पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय तुम्हारी मदद मांगने के। ओ महान बेन टेनिसन, सभी दुनिया के हीरो। तुम जानते भी हो ये जगह आखिर है क्या? ये इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन सेंटर है और ये क्रिस्टल्स का पावर सोर्स था। इसके यहाँ से जाते ही अर्थ में कोई भी मदद के लिए कॉल नहीं कर पाएगा, खासकर जब हाइब्रिड अपना कहर ढाएगा। डीएन एलियंस, मैट्रिक्स कोड का रेंज मिला है, वर्जन कोड यूनिट्रिक्स। यूनिट्रिक्स, यूनिस यहाँ है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। बात याद रखना, मिजारू तुमसे बदला लेने जरूर आएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें यूनिस दिखाई जाती है, जैसे एजमत ने ही बनाया था, और वो प्राइमेट प्लैनेट्स पर होती है जहाँ पे बैन के सभी एलियन के डीएनए होते हैं। वो डीएनए चेक कर रही होती है सभी एलियन का, तो उसको स्पाइडर मंकी के डीएनए में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। तो एजमत को कॉल करती है और कहती है कि स्पाइडर मंकी के डीएनए में कुछ खराबी आ गई है। तो एजमत उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इसी काम के लिए वहाँ पर भेजा है, तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो और एक पॉलिटिकल बायसेपल्स को भेजो और मुझे परेशान करना बंद करो। और यूनिस उन्हें स्पाइडर मंकी के प्लेनेट पर भेज देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो लौट कर नहीं आते। तो यूनिस खुद जाती है स्पाइडर मंकी के प्लेनेट पर। वो अपने स्पेसशिप में बैठकर स्पाइडर मंकी के प्लेनेट पर पहुंचने वाली होती है कि उसके प्लेनेट के ऊपर हमला हो जाता है और उसका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। इतने में उसका दरवाज़ा कोई जोर जोर से तोड़ने लगता है और डीएन एलियन अंदर आते हैं जो स्पाइडर मंकी को अपने कंट्रोल में किए होते हैं और वो यूनिस को भी पकड़ कर ले जाते हैं। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अर्थ का सीन, जहाँ पे बैन, केविन और ग्वेन अपनी कार पर बैठे होते हैं और गिनते हुए आपस में बातें करते हैं। तभी बैन कहता है, तुम लोगों को यकीन हो रहा है कि 3 दिन हो चुके और ना ही मुझ पे किसी ने हमला किया और ना ही किसी ने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा। तभी वहाँ पर सिमियोन आता है। अब जिसे नहीं पता कि सिमियोन कौन है तो मैं बता दूँ, सिमियोन एक धोखेबाज और चोर किस्म का स्पाइडर मंकी है। एक बार इसने बैन से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर और हाइब्रिडो से मिलकर बैन को धोखा दिया था, जिसकी वजह से प्लम्बर कॉम्बिनेशन बंद हो गया था। इसीलिए बैन इस पे गुस्सा करता है और सिमियोन बताता है कि जब मैं हाइब्राइड की शिप से बाहर भागा तब मैंने कुछ कीमती चीज़ें चुरा ली थी ताकि उन्हें बेचकर मैं थोड़े पैसे कमा सकूं। तो मैंने वो चीज़ें अपने प्लेनेट के मुजाहिर नाम की स्पाइडर मंकी को बेची, लेकिन उस बॉक्स में कीमती सामान होने की बजाय उसमें था एक जीनोसाइज जो डीएन एलियन का ही है। उसे लग रहा था कि वो कीमती सामान है, लेकिन वो जीनोसाइज होता है और मुजाहिरों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। धीरे धीरे करके वो पूरे प्लेनेट को और स्पाइडर मंकी को डीएन एलियन में बदल देता है। केविन उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा होता है और उसे पे गुस्सा होता है, लेकिन ग्वेन कहती है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते। अगर ये सच बोल रहा है तो पूरे प्लेनेट स्पाइडर मंकी डीएन एलियन में बदल जाएंगे, हमें कुछ तो करना ही चाहिए। वो मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और स्पेसशिप में बैठकर स्पाइडर मंकी के प्लेनेट पर जाने लगते हैं। बैन एक गन दिखाता है और कहता है कि ये गन वही है जिससे हमने डीएन एलियन को ठीक किया था। वह स्पाइडर मंकी के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी ठंड होती है। तो ग्वेन कहती है ये वेदर मशीन की वजह से हुआ है, डीएन एलियन को ठंडी में रहना पसंद है। वो लोग डीएनए रिपेयर गन के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी बैन का वॉच किसी चीज़ से इंटरफेयर कर रहा होता है और वॉच बोलता है कि यूनिस भी इस प्लैनेट पर है। इसके बाद बैन सिमियोन पर शक करता है कि ये इसका कोई प्लान तो नहीं हमें फंसाने का। बैन थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी डीएन एलियन का हमला होता है। डीएन एलियन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं
वो डीएनए रिपेयर गन से हमला करते हैं, लेकिन उनसे फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो डीएनए रिपेयर गन सिर्फ इंसानों पर ही काम करता है। तभी बैन बॉस ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस कहता है कि इस फंक्शन के लिए पावर मौजूद नहीं है और उसे ट्रांसफ़र नहीं करता। तो केविन और गिवेन ही उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन डीएन एलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तीनों पे भारी पड़ते हैं। तो बैन अपना वॉच इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। वो थोड़ी देर के लिए टेरा स्पिन में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वापस से पावर कम होने की वजह से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तभी वहाँ यूनिस आती है और तीनों को बचा लेती है और बैन बोलता है कि तुम्हारा यूनिट्रिक्स मेरे अल्टीमेट्रिक्स से इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए मैं ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन यूनिस कहती है कि ज़रूरत ही क्या है, मैं हूँ ना। तभी ज़मीन के अंदर से एक बहुत ख़तरनाक क्रीचर निकलता है और डीएन एलियन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाते हैं। तो बैन पूछता है कि ये क्या है, तो सिमियन कहता है कि ये एक रूट शार्क है, इसे स्पाइडर मंकी बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए हम अक्सर पेड़ पर रहते हैं। यूनिस उन्हें डीएन एलियन से बचाकर एक सेफ जगह पर ले आती है, जहाँ पे 3 स्पाइडर मंकी होते हैं और उन्हें बताती है कि ये हेल्पर है और इसका पूरा परिवार। मैं इन्हें खाना ढूंढने में मदद करती हूँ और शायद ये अपनी प्रजाति के आखिरी ही बचे हैं। यूनिस कहती है कि जब मेरा स्पेसशिप क्रैश हुआ था तब डीएन एलियन मुझे पकड़कर मुजाहिरों के पास ले आए और मौका देखते ही मैं वहाँ से भाग गई थी और तब से मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ और इन्हें बचा कर रखी हुई हूँ। बैन कहता है कि मेरा अल्टीमेट्रिक्स तुमसे इंटरफेयर कर रहा है। यूनिस कहती है रुको, मैं अभी ठीक कर देती हूँ और अल्टीमेट्रिक्स ठीक हो जाती है। बैन कहता है कि अब मैं डीएन एलियन को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन यूनिस कहती है अभी अल्टीमेट्रिक्स में वो काबिलियत नहीं, लेकिन मेरे स्पेसशिप के इक्विपमेंट में है। तो केविन कहता है फिर देर किस बात की। वो लोग शिप के पास ही होते हैं, लेकिन वहाँ डीएन एलियन भी होते हैं। तो वो लोग छुप के जाते हैं, लेकिन मुजाहिरो वहाँ आता है और कहता है बैन टेनिसर बाहर निकल जाओ क्योंकि हमने हेल्पर को पकड़ लिया है। अगर तुम बाहर नहीं आएंगे तो मैं हेल्पर के परिवार को भी डीएन एलियन में बदल दूंगा। तो बैन वहाँ पर आता है और कहता है नहीं, उन्हें कुछ मत करना, लेकिन वो फिर भी हेल्पर के परिवार को डीएन एलियन में बदल देते हैं और बैन गुस्सा होता है और कहता है कि हमने सौदा किया था। तब मुजाहिरो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे से सौदा करने की क्या वजह हो सकती है, मेरे पास पूरे प्लेनेट का राज है। वहाँ बैन गुस्सा होता है और सॉन्ग फायर में ट्रांसफ़र होता है और फायर से हमला करता है। तो गवेन आग को बुझाती है और कहती है बस करो बैन, तुम पूरा जंगल ही जला दोगे। बैन समझ जाता है। तब वहाँ पे कुछ डीएन एलियन यूनिस को पकड़ के उस तालाब में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जीनोसिंस तैयार होते हैं और वो यूनिस को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। यूनिस भी अब डीएन एलियन में बदल गई थी, इसलिए वो भी बैन पर हमला करने लगती है, लेकिन बैन उस पर हमला नहीं करता और उसे समझाने की कोशिश करता है कि डीएन एलियन ने तुम्हारा दिमाग कंट्रोल किया है, लेकिन वो काबू में नहीं आती। तो बैन इसको पकड़कर उसकी गर्दन पर कुछ चिप जैसा लगा होता है। बैन उसे निकालता है और अल्टीमेट्रिक्स को दोबारा रीसेट करता है। तो यूनिस एक कैन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर बैन उसे ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ पर मुसीबत ख़त्म ही हुई थी कि डीएन एलियन सिमियन को भी पकड़कर उसी पानी में फेंक देते हैं। तो गिवेन कहती है केविन उसे बचाओ, वही आखिरी स्पाइडर मंकी बचा हुआ है। केविन उसे बचा लेता है। यूनिस, गिवेन और सिमियन जाते हैं यूनिस के स्पेसशिप में, जहाँ पर सारा इक्विपमेंट था जिसकी मदद से सारे डीएनए एलियन ठीक हो सकते थे।
और केविन बाहर उनकी रखवाली करता है ताकि कोई डीएनए एलियन अंदर ना आ सके। यहाँ पे केविन डीएनए एलियन से लड़ता है और वहाँ पर वो तीनों लोग डीएनए रिपेयर मशीन को ठीक करने में लगे थे और वहाँ पे बैन मुजाहिरों से लड़ने के लिए जाता है जहाँ पे बैन का अल्टीमेट्रिक्स अभी डिस्चार्ज होता है, लेकिन कुछ देर में अपने आप ही चार्ज हो जाता है। वहाँ पे मुजाहिरों हमला कर देता है तो बैन वहाँ से बच जाता है और कहता है तुम एक हाइब्रिड के गुलाम हो, तुम जानते नहीं मैंने तुम्हारे बॉस को पहले ही हरा दिया है। मुजाहिरों बैन से कहता है तुम्हें क्या लगता है ये जीनोसाइज मुझे कंट्रोल कर रहा है? नहीं, मैं इस जीनोसाइज को कंट्रोल कर रहा हूँ और मैंने ही सभी स्पाइडर मंकी को डीएनए एलियन में बदल दिया। तो बैन कहता है तुम्हारी माँ को तो तुम पर नाज होगा। मुजाहिरों कहता है कि सबसे पहले मैंने अपनी माँ को ही डीएनए एलियन बनाया था। बैन कहता है वाह क्या संस्कार है। फिर बैन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है तो मुजाहिरों कहता है इस पूरे प्लैनेट के स्पाइडर मंकी मुझे नहीं हरा सकते। बैन कहता है अभी तो मैं खुद को तैयार कर रहा था अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के लिए और बैन इस अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन दोनों में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फाइट होता है। यहाँ पे हमें यूनिस के स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ रेडी रहता है और जैसे ही मशीन ऑन होती है तो इसमें से एक वेव निकलती है जिसकी वजह से सारे डीएनए एलियन वापस ठीक हो जाते हैं और स्पाइडर मंकी में बदल जाते हैं। वह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है लेकिन एक जीनोसाइज बच जाता है तो वहाँ पे सिमियन आता है, उस जीनोसाइज को देखता है और सिमियन उस जीनोसाइज को मार देता है। तो बैन कहता है कि जानते हो सिमियन, अब तुम एक प्रिंस भी बन सकते हो। वहाँ पर सब स्पाइडर मंकी ठीक हो जाते हैं लेकिन मुजाहिरों बैन को धमकी देता है कि तुमने आज सबसे बड़ी गलती की है मुझसे दुश्मनी लेकर। लेकिन तभी ज़मीन के अंदर से एक रूट शार्क निकलती है और मुजाहिरों को खा जाती है। वहाँ पे सब लोग अपने घर की तरफ निकल रहे होते हैं तभी बैन को याद आता है कि वो डीएनए रिपेयर गन को क्या हुआ। तो वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है सिमियन का सीन जो एक डीएनए रिपेयर गन को बेच रहा होता है और बेच कर कुछ पैसे कमा लेता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब